गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 2 को। ये रहेगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। भैया यूनिट नंबर 1 में आप क्या बताए थे, थोड़ा सा बता दो हमको पहले, सो दैट कि हमको क्या एक बेस लाइन बन जाए। देखो बच्चा पार्टी, हमने क्या देखा था, हमने देखा था प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, प्रमोशन जो बिजनेस का फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, प्रमोशन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी डील करे थे अपन यूनिट नंबर 1 में। हाँ बिल्कुल, सॉरी पार्ट 1 में यूनिट 2 के। ओके ठीक है, वेंचर देखे थे। वेंचर क्या होता है, ठीक एलिमेंट बताए थे उसमें। और फंक्शन ऑफ क्या होता है, फंक्शन ऑफ द वेंचर प्रमोटर, कि भैया एक प्रमोटर को क्या फंक्शन प्ले करना पड़ता है। ठीक है, वो करता क्या है वेंचर में। ओके, इन द सेंस बिजनेस में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स और स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। भैया नया बिजनेस डालना है, अपने को क्या आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डील करेंगे। और कुछ एनालिसिस के बारे में देखेंगे। एनालिसिस के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन देख लेंगे। प्रमोशन ऑलरेडी हम लोग यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एनालिसिस देख लेंगे। माइक्रो और मैक्रो दिख रहा है भैया, कुछ 11th की यादें हैं इसमें, हमको बता देना बिल्कुल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस देखेंगे। एनवायरमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक अपॉर्चुनिटीज। और फिर हम बहुत सारे एनालिसिस है बच्चा पार्टीज में। ठीक है, स्टेजेस देख लेंगे। देन इन्वायरमेंट एनालिसिस में देखेंगे कौन कौन से उसके ब्रांच होते हैं जिसमें हम डील करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट लगता है भैया कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका क्या है, फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेंचर कैपिटल डील कर लेंगे। ऑलरेडी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं वेंचर होता क्या है। ठीक है, बिजनेस रिस्क जो ले रहा है, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं अपन। ठीक है, स्टेजेस के बाद स्टेजेस की बात करेंगे। देन हमारा क्या होगा भैया, ये यूनिट नंबर 2 हमारा समाप्त हो जाएगा कंप्लीट पूरा एकदम इस वीडियो में, मक्खन के जैसे। ठीक है भैया, चलो बहुत बात हो गई बच्चा पार्टी, अब स्टार्ट करते हैं हमारा दमदार सीरीज। ओके देखो, फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। ठीक है भैया, बता दो न्यू बिजनेस आप मेरे को बताना। अब बच्चा पार्टी, क्या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में क्या होता है भाई। भैया हमारे माइंड में आइडिया होता है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है उसी के साथ है, बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया क्या बोल रहा है, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, देखो कोई भी फील्ड होगा, कोई भी फील्ड, जिस फील्ड में हम बिजनेस करेंगे उसका हमको क्या होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, सो दैट क्या है, हाँ इस बिजनेस को हम क्या कर सकेंगे, हाँ स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, हाँ भैया बिजनेस आइडिया कुछ तो भी आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑफर समथिंग न्यू ये जो वर्ड है ना बच्चा पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिजनेस आइडिया है लेकिन न्यू होना चाहिए, मतलब कि ये आप बिजनेस कर रहे हो, क्या दूसरे बिजनेसमैन के भी माइंडसेट में वही बिजनेस है क्या, वही बिजनेस प्लान है क्या, हाँ कि यही बिजनेस अपने को भी डालना है। अगर वो भी है बिजनेस में, मार्केट में आना चाह रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ एंटरप्रेन्योर आपको एक न्यू इनोवेशन करना पड़ेगा। हाँ भैया बिल्कुल, एक पॉइंट में बोले बिजनेस आइडिया क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, एकदम मक्खन है भैया। ये पॉइंट अपने को क्या आना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ठीक है, हाँ भैया नॉलेज में क्या बता रहे हैं अपन, रिसर्च और इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। बिल्कुल, उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें प्लानिंग प्रोसेस होता है। भैया कोई भी बिजनेस को अपने को स्टार्टअप करना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या लगेगा, एक बिजनेस आइडिया लगेगा जो कि न्यू होना चाहिए। उसके उस बिजनेस की अपने को क्या चाहिए, पूरी नॉलेज चाहिए। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस होनी चाहिए उस चीजों की। एक्सपीरियंस कब आएगी, जब उसमें हम क्या करेंगे, टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, तब तक आएगी हमारे पास एक्सपीरियंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब प्लानिंग को बोल दिया, इसमें इंक्लूड क्यों किया है मैं बच्चा पार्टी तुमको बताता हूँ। देखो प्लानिंग को इसमें इंक्लूड किया है। देखो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या रिसोर्स लगेंगे। ठीक है, उस रिसोर्स में सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे कि बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए, अगर हम प्रोडक्शन बिजनेस कर रहे हैं इस रिगार्डिंग में। ठीक है, हाँ उसके बाद देन मतलब इसमें क्या होगा भैया, इसमें पूरा होगा ड्राफ्ट कि भाई अपने को कैसे जाना है, क्या रिसोर्स यूज करनी है, कौन रहेगा डायरेक्टर मतलब कौन देगा डायरेक्शन अपने को। ठीक है, बिजनेस का ये सब चीजें किसमें इन्वॉल्व होगी, प्लानिंग। इसकी सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप देख सकते हो। ठीक है,
हमारे चैनल में डली हुई है इसकी सीरीज। ओके, और उसके बाद भैया पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, क्या? बिजनेस आइडिया होगा, ठीक है। देन मार्केट और डिमांड। मार्केट और डिमांड देखो, हम बिजनेस में आ गए, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा? हमने देखा प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, ठीक है। और इसके यूनिट नंबर 1 में हमने देखा कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है। अब इस चीज को इंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए बिजनेस, ठीक है। तभी तो आप उसमें परफॉर्म करेंगे ना। हाँ, बिजनेस चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस को सेटअप करना है भैया। बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमने क्या ले लिया? एक बिजनेस आइडिया ले लिया। बिजनेस आइडिया के बाद भैया हमको क्या करना है? एनालिसिस करना है, किसका? मार्केट का और डिमांड का। मार्केट और डिमांड का, ठीक है। डिमांड, ये कौन सा डिमांड है? क्या भैया डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, डिमांड एंड सप्लाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही आपके प्रोडक्शन की डिमांड। आप जो प्रोडक्ट में डील करने वाले हो ना, उसका मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है अभी, उस चीज में बात हो रही है। डिमांड सप्लाई तो वो आप जब स्पेसिफिक आप अपने प्रोडक्ट को लेके जब कंटिन्यू बिजनेस करोगे ना, देन उसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो डिमांड सप्लाई नहीं है। ये बात कर रहा है कि भैया आप अगर अपने बिजनेस में फर्स्ट स्टेज में जब जाओगे तो आपका प्रोडक्ट या आपके बिजनेस की वहां डिमांड है कि नहीं है, इस चीज में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए इसमें? एक्सप्लोरिंग द मार्केट, ठीक है। डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट एंड रिलेशनशिप। भैया ये जो वर्ड है ना, ये इससे बहुत डर लगता है अपने को। हाँ, ये जो चीज है ना, इससे सबको डरना भी चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप, अब हंसी मजाक हो गया, ऑन द वे आउट। देखो रिलेशनशिप क्या बात कर रहा है? रिलेशनशिप अपने को ये देखना है कि हमारा बिजनेस, हमारा इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर, हमारी जो पॉलिसीज है, ठीक है, ये सब हमसे क्या कोरिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है? उस बिजनेस को, उस एरिया, उस लोकेशन को वो अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप वहां का। हाँ भैया बिल्कुल, मतलब ये 2 पॉइंट तो आप ऐसे बताओ भैया, मक्खन हो गया पूरा ब्लड में अब, ठीक है। हाँ, स्टार्टअप कॉस्ट। अब हमने देखा है क्या भैया, कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बिजनेस है भाई, कॉस्ट तो भाई कॉस्ट एनालिसिस जरूरी है अपने को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टअप के टाइम अपने को क्या लगेगा? हमने क्या करा? बिजनेस आइडिया ले लिया, मार्केट अपन एक्सप्लोर कर लिए, डिमांड देख ली अपने मार्केट की, देन अपन क्या करेंगे? अब बिजनेस को सेटअप करेंगे। तो उसको सेटअप करने से पहले अपने को क्या माइंड में रखना पड़ेगा? कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस में हम बात करेंगे, देखो फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग और वर्किंग कॉस्ट। भैया ये फिक्स्ड कॉस्ट जो बिजनेस में परमानेंट फिक्स्ड रहता है, अपने को रेंट पे करना है तो करना ही है, ये उस चीज की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल उस चीज की बात कर रहे हैं। वर्किंग कॉस्ट ये बात कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए जो अपने को जो भी खर्चा लगेगा वो उसके ऊपर बात हो रहा है। हाँ बिल्कुल बच्चा पार्टी एकदम सही आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये और मैं तुमको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो हमको कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हमने बिजनेस, राहुल जी है अपने पास, ठीक है। राहुल ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, इसने आइडिया लगा लिया, एक्सप्लोर कर लिया मार्केट को। अब ये क्या करेगा? एक जमीन खरीदेगा और उसमें अपने बिजनेस को क्या करेगा? बिजनेस को क्या करेगा? सेटअप करेगा। अब ये बिजनेस को सेटअप करेगा, इसके पहले इसने क्या जितने भी एक्सपेंस करे हैं, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कॉस्ट है? वो कॉस्ट ही है ना, एक प्रकार का एक्सपेंस है वो, ठीक है। मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो जो कॉस्ट लगते हैं ना, ये वो कॉस्ट है, ठीक है, ये वो कॉस्ट है। आपने जो बोला कि भैया फिक्स्ड कॉस्ट, वो बिजनेस जब रनिंग स्टेज में है ना, तब आपके जो परमानेंट कॉस्ट लगेंगे वो तो है ही है, और जो रनिंग कॉस्ट लगेंगे वो तो है ही है, लेकिन उसके स्टार्टअप के टाइम जो लग रहा है ना, वो चीज आपको बोल रहा है ये, ठीक है। आई होप बच्चा पार्टी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो देन कैपिटल एंड फाइनेंस। कैपिटल एंड फाइनेंस भैया, हाँ हम लोग ने अभी क्या देखा? हम लोग ने अभी ये देख लिया कि सबसे पहले हमको आइडिया आ गया, ठीक है। आइडिया के बाद हमने क्या किया? आइडिया के बाद हमने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? देखो स्टार्टअप कॉस्ट ले लिए, ठीक है, स्टार्टअप कॉस्ट। अब स्टार्टअप कॉस्ट ये सब चीज हमने क्या इसमें, देखो हमने क्या कर रहे थे? सिर्फ हम लोग सिर्फ इसमें आइडिया कर दिए, सोच लिए, एक्सप्लोर कर लिए, और स्टार्टअप अपन ने एक प्लान को ड्राफ्ट कर दिया। अब ये हम पता करेंगे कि हमारे पास कैपिटल को, अब ये सब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको चाहिए फाइनेंस।
फाइनेंस मिलेगा कहाँ भैया? फाइनेंस मिलेगा बच्चा पार्टी आपको या तो पब्लिक से मिलेगा, या तो आपको पार्टनरशिप से मिलेगा, या तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप से मिलेगा। भैया क्या बोले, सिर से निकल गया ऊपर, थोड़ा क्लियर बता दो। ठीक है, देखो बच्चा पार्टी कोई भी बिजनेस है, अगर आप कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, कंपनी सेटअप करना चाह रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? शेयर्स लगेंगे। शेयर्स लगेंगे, शेयर्स इशू करोगे या डिबेंचर इशू करोगे या तो लोन लोगे। शेयर में क्या करते हैं हम सिक्योरिटी सेल करते हैं, ठीक है। डिबेंचर में हम क्या करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट पेपर होता है जिसमें एज अ लोन होता है, ठीक है, कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको एक टाइम के बाद मिलेगा। ये सब किसको इशू करते हैं? पब्लिक को इशू करते हैं, ठीक है। हाँ, पब्लिक को इशू करते हैं। लोन डायरेक्ट आप लोन बैंक से ले सकते हो या फिर बैंक क्रेडिट, वही बात हो गया भैया। तो ये तो आप कंपनी के रिस्पेक्ट में बता दिए। हाँ, कंपनी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अब देखो, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप जाओगे तो आप क्या करोगे? या तो आप रिलेटिव से लोगे, फाइनेंस कैपिटल्स लोगे, या तो आप बैंक से लोन लोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, वही सेम चीज है, ठीक है। तो वही चीज आप या तो बैंक से लोन ले लोगे, या तो फिर आप रिलेटिव से पैसे लोगे, ठीक है। या तो अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप क्या करोगे? आप 4 to 5 मेंबर्स आप एक साथ पर्सन आएंगे और क्या करेंगे? एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें वो क्या करेंगे? थोड़े थोड़े अपने अपने क्या लगाएंगे? पैसे लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो, ठीक है। तो ये सब चीज प्लानिंग में आपको क्या करनी, ये सब चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? पता लगाना पड़ेगा कि भाई हम सोल प्रोप्राइटरशिप में जा रहे हैं, पार्टनरशिप में जा रहे हैं, कि कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को फाइनेंस की पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो अपने को फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगा, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्लिस्टर क्लियर है तुमको? हाँ, ठीक है। अब भैया आइडिया आ गया, एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है, डिमांड अपन चेक कर लिए, सेटअप कॉस्ट अपन देख लिए कि क्या लगेगा, उसके बाद हमने देखा फाइनेंस अवेलेबल कैसे कैसे होगा, मेथड हम देख लिए हैं, ठीक है। अब कुछ और एनालिसिस है जो हमको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी पड़ती है। ओके, देखो, कंपटीशन, ओके, कंपटीशन, लोकेशन, स्टाफ और टेक्नोलॉजी। या कंपटीशन, आप जिस सेक्टर में डील करोगे, जिस सेक्टर में आपका बिजनेस रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा? गो थ्रू करना पड़ेगा। मतलब कि ये कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उस मार्केट में उस फील्ड में उतर के हम चेक करते हैं कि अगर हम इस मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट या बिजनेस को लाते हैं तो क्या वो रन करेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, क्या उसके फ्यूचर रिस्पेक्ट होंगे, मतलब क्या मतलब एज अ बिजनेसमैन हमको 360 डिग्री गो थ्रू करना पड़ेगा कि उसमें पता चल रहा है अभी तो बिजनेस रन कर रहा है, फ्यूचर में उसकी डिमांड ही खत्म हो गई उस बिजनेस की। तो ये सब चीज को चेक करना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कितने कॉम्पिटिटर्स हमारे पास बैठे हैं, उसको उससे बेहतर हम कस्टमर को क्या सर्व कर सकते हैं, वो चीज बता रहा है ये कंपटीशन। भैया एकदम पॉइंट, तो मजा आ गया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं लोकेशन। भैया लोकेशन में हम देखो ये चीज बात कर रहे हैं कि लोकेशन, आप जिस बिजनेस को सेटअप करें जिस लोकेशन में, उस लोकेशन में आपका पॉपुलर उस लोकेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, मतलब उस सीधी इन शॉर्ट बोलूं तो उसकी डिमांड है कि नहीं है, ये बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन प्लेस क्या होने वाला है, और लोकेशन आप ऐसे डिसाइड करोगे ना कि भैया हमने बिजनेस सेटअप करा, आइडिया सोचे से पहले, ठीक है, सेटअप करे, सेटअप कॉस्ट आया, एक्सप्लोर करे थे, ठीक है, फाइनेंस कैसे अवेलेबल होगा वो देख लिए, उसके रिगार्डिंग में कंपटीशन क्या अपने को मिलने वाली है वो अपन देख ले, और अब हम ये प्लेस पिक करेंगे जहां पर क्या हो, हमारा प्रोडक्शन प्लेस मतलब कोई भी, सपोज आप प्रोडक्शन सेक्टर से डील कर रहे हो, ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप ऐसी लोकेशन को पिक करोगे ना जहां पर आपको क्या हो, वाटर सप्लाई मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी ये अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ना बच्चा पार्टी, ये सब चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस सेटअप करने से पहले माइंड में रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रखना पड़ेगा भैया, ठीक है। अब स्टाफ भैया, स्टाफ हमारे पास अब हमने सोचा, हमने सब कर लिया, बिजनेस को आइडिया लगा लिया, एक्सप्लोर कर लिया, सेटअप कर लिया, फाइनेंस कैसे अवेलेबल हो गया देख लिया, कॉम्पिटिटर्स क्या है उसके रिगार्डिंग वो भी देख लिए, लोकेशन
टिक भी हो गया, हाँ इस लोकेशन में हम बिजनेस करेंगे। अब हमको चाहिए स्टाफ। स्टाफ में आते हैं आपके, देखो स्टाफ, ये यहाँ पर स्टाफ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर ना मैन पावर, ये मैन पावर होना चाहिए कि लेबर भी तो काम कर रहा है, एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना हमको कैसे एम्प्लॉय चाहिए, कैसे लेबर चाहिए, हमको एफिशिएंट चाहिए भैया, एफिशिएंट बिल्कुल। या कोई तो भी अपने को ऐसा नहीं चाहिए जो हमारे रिसोर्स को क्या करे, वेस्ट करे। भाई रिसोर्स वेस्ट करना, भाई आप तो बिजनेस का रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो वो तो अलग मैटर है, लेकिन एज अ सेम टाइम भाई आप ये सोचो कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आप किसी प्रोडक्टिविटी को आप डिक्रीज तो करे बिजनेस का, ठीक है, साथ में आप अर्थ की रिसोर्स को भी वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज होता है बच्चा पार्टी की, यहाँ पर ना ये जो वर्ड है ना बहुत गहराई से इसको समझो कि हमने पर्सनल, जहाँ पर्सनल बायर्स आ जाते हैं वहां पर देखो भाई हम सोचते हैं कि ये हमको पैसे नहीं दे रहा और हम क्या करते हैं इसके रिसोर्स में हम अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई रिसोर्स तो वेस्ट हुआ, ठीक है, उसका लॉस हुआ, बंदे का हुआ, तो वो बिजनेस का लॉस होगा तो होगा, ठीक है। लेकिन एज अ ह्यूमन बींग हमको सोचना चाहिए भाई अर्थ में रह रहे हैं तो अर्थ की भी तो ये रिसोर्स है ना। तो अपने को क्या करना चाहिए, हमेशा एक एफिशिएंट बंदा ढूंढना चाहिए या फिर एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए जो क्या कर सके, हमारे बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ दे सके। आई होप बच्चा पार्टी ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भाई देखो या तो न्यू होगा या तो ओल्ड होगा, या तो न्यू होगा या तो ओल्ड होगा, ठीक है। हाँ न्यू ओल्ड में जैसे ट्रेडिशन कुछ आ रहा है भाई, पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं वैसे टाइप का हम प्रोडक्शन करेंगे, हर चीज सेम टाइप का होगा पुराने जमाने जैसे, ठीक है। लेकिन भाई इसमें भी दो दो बाइफरकेशन है, या तो आप लेबर से जा सकते हो या तो आप मशीन से जा सकते हो, ठीक है। भाई बाई लेबर जाएंगे या फिर बाय मशीन जाएंगे, हाँ हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग है भाई, हम पे करने के कैपेबल है, हम मशीन में जाएंगे, क्यों भाई हम लेबर में क्यों जाए। हाँ अब देखो जैसे कि अब एक चीज इसमें ये रहता है माइनस पॉइंट की, मशीन में क्या रहता है सेटअप कॉस्ट इसका हाई होता है बट लेबर का सेटअप कॉस्ट हाई नहीं होता, ठीक है। हाँ हम इसका मेंटेनेंस कर सक रहे हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह लगते रहते हैं, ठीक है। ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल हम इसमें जाए, नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट अपने को लेबर में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेबर की क्या होगी, चार्जेस तो कम होगी, लेकिन एक चीज है इसमें कोई सेटअप कॉस्ट नहीं लगता अपने को स्टार्टिंग में, और मशीन में तो बहुत हाई सेटअप कॉस्ट लगता है। तो ये चीज अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा एक बिजनेस को स्टार्ट करते समय। आई होप बच्चा पार्टी आपको इतना तक क्लियर होगा भैया, एकदम मक्खन है मक्खन। देखो तो हम आंसर लिखने बैठेंगे तो अब जाने दो, फिर आप फेल हो फिर भैया हमारे सामने। आई जानता हूँ बच्चा पार्टी। देखो अब आगे बात करते हैं। आ गए हम किसमें, स्टेप्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है भैया, फर्स्ट स्टेज होता है जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है, किसी चीज का, बिजनेस का, ठीक है। उसमें हम स्टेज में देखते हैं सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आइडिया को डिस्कवर करते हैं, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आइडिया। देन हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किसका, डाटा का और इंफॉर्मेशन का, जो हमने क्या किया, कलेक्ट किया है, किसमें, एक्सप्लोर करके मार्केट में। बच्चा पार्टी ऊपर के पॉइंट में मैं तुमको क्या बोला, एक्सप्लोरिंग ऑफ मार्केट बोला था ना, यही पॉइंट है, इसको देखो समझो भाई। अपन ने क्या किया, मार्केट में जाके डाटा कलेक्ट किया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। डाटा इन द सेंस स्टैटिस्टिकल डाटा, कि भाई इसके प्रोडक्शन कितनी हो रही थी पूरे ईयर, या फिर 2016, 17, 18, ये हो गया डाटा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डाटा, समझे ना तुम लोग, हाँ। इन्वेस्टिगेशन कर लिए भैया, आइडिया देख लिए, इन्वेस्टिगेशन देख लिए, देन अपने को क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा बिजनेस भी इंक्लूड है ना, हमारे बिजनेस की भी डाटा, हमारे बिजनेस की भी इंफॉर्मेशन आएगी इसमें, ठीक है भैया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग। बच्चा पार्टी इंटरप्रीनरशिप में प्लानिंग टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं है, तो मैं इसमें आपको प्लानिंग के प्रोसेस वगैरह में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी ये इतना बड़ा नोट्स हो जाएगा फिर, तो कोई सेंस नहीं है। बाकी ये एक और आपको बता देता हूँ कि प्लानिंग मतलब क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, किसका, बिजनेस का। उस ऑब्जेक्टिव के बाद हम क्या करेंगे, रिसोर्स को चेक करेंगे, देन उसका क्या करेंगे, उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे उसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसके मेथड्स क्या होंगे, वो चीज हम क्या करेंगे प्लानिंग में, और एक ओवरड्राफ्ट प्रिपेयर करके हम रख देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, प्लानिंग तो भैया आप यहीं पर पूरा बता दिए, ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब फाइनेंसिंग,
फाइनेंसिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक्सपेंस, इनकम, लीगल स्टेप और प्रोसीजर्स, लीगल स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स देख लो। तो बच्चा पार्टी फाइनेंस में क्या देखना पड़ेगा आपको कि आपके खर्चे कितने, इनकम कितना। इनकम भाई कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसका एक्सपेंस निकालेंगे कि हाँ ये खर्चा, इसके ऊपर हम निकालेंगे इनकम, हाँ इतनी इनकम हो सकती है प्रिडिक्शन, ठीक है। देन हम अपन को क्या लगेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज फिल करनी पड़ेगी ना, उसके भी तो प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया, कोई भी प्रमोशन करना है अपने को तो ये सारी चीजें, ये एक स्टेज है जिसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है भैया। बहुत सुंदर एकदम बच्चा पार्टी, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, ठीक है। लास्ट में एक समरी भी करेंगे अपन, ओके, तो डोंट वरी। एनालिसिस, अब एनालिसिस मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। एनालिसिस मतलब चेक करना, इन शॉर्ट मैं बोलूं तो, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर क्या करना, कुछ बातें को, जो भी उस किसी भी चीज के ऊपर किसी भी चीज को चेक करते हैं उसको अपन बोल रहे हैं क्या, एनालिसिस करना, ठीक है। उसके बारे में पूरी चीजें को क्या करना, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं अपन, हाँ भैया। अब एनालिसिस क्या होते हैं, या तो माइक्रो होगा या तो मैक्रो होगा। भैया माइक्रो मतलब शॉर्ट बोल रहे हैं, स्मॉल बोल रहे हैं, या फिर मैक्रो मतलब जिसमें हम ब्रॉड लेवल में जाके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखो वही बोल रहे हैं, नैरो और ये ब्रॉड, ठीक है। हाँ भाई भैया आप नोट्स तो ऐसे बनाए हो, देखो ना, मतलब कि कीवर्ड पॉइंटर नोट्स भैया एक बार पढ़ेंगे माइंड में पूरा, तभी तो नोट्स बना बच्चा पार्टी, इसीलिए तो नोट्स बना के लाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो माइक्रो किस में डील कर रहा है, माइक्रो नैरो, ठीक है, और मैक्रो क्या है, ब्रॉड, ठीक है। इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन बात करता है, ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बात करता है, मतलब इसमें पॉलिसीज, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगे, इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये सब मैक्रो डील करेगा। माइक्रो बताएगा आपकी इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, ठीक है। क्लियर है भैया। एनालिसिस में अब देखो फंडामेंटल में तुमको क्या है, एक चीज है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। एन अपॉर्चुनिटी इज ए चांस टू टेक एडवांटेज ऑफ ए सिचुएशन सच एज अपॉर्चुनिटी मे बी शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी और इट्स में समथिंग न्यू टू अर्न प्रॉफिट। भैया सिर से निकल गया, थोड़ा क्लियर बताओ। देखो अच्छा पार्टी, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस ये बात करता है कि आपके बिजनेस, अब आपने क्या करा, देखो बिजनेस आइडियाज बना लिए, सेटअप के लिए सब हो गया। अब उसके बाद आप मेरे को बताओ कि बिजनेस को रन करना है। अब बिजनेस को रन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीजें लगेंगी, भैया हमको क्या लगेगा, डे टू डे अपने को क्या करने का, मार्केट के हिसाब से अपने को अपडेट होना पड़ेगा। हाँ कोई भी अगर थ्रेट्स आ रहे हैं, कोई भी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो उसको कैसे टैकल करना है, इस चीज में हम पहले से प्रिडिक्शन, पहले से प्लानिंग करके रखें। इसी को क्या हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस बोल रहे हैं कि हम थ्रेट्स को भी एडवांटेज में क्रिएट कर दें। हाँ बिल्कुल भैया, एकदम सटीक पॉइंट बताए हो आप, ठीक है। वही चीज बात कर रहा है बच्चा पार्टी। और कोई भी चीज एक टेम्पररी होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसके बाद एक चेंज तो उसको होना ही होना है। तो वही चीज को अपने को बात कर रहे हैं कि अपनी जो थ्रेड्स हो गई, ठीक है, जो हमारे वीकनेसेस होगा, उसको अगर हम अपॉर्चुनिटी एज अ एडवांटेज फॉर बिजनेस सोचे ना तो ज्यादा बेटर होगा। ये अपॉर्चुनिटी एनालिसिस बोलता है कि आप जो है डिसएडवांटेज को भी एडवांटेज बना दो, ठीक है, वीकनेस को भी आप प्लस पॉइंट बना दो, जो थ्रेट्स है वही आपके लिए वर्क करने लगे पॉजिटिव वे में। सही है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस ये बात करता है, ठीक है। अब देखो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एक पार्ट होता है किसका, पता है, स्वेट का। अब ये भैया क्या है, एस से स्ट्रेंथ, वी डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, जो कि हम लोग ने डील कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और टी से होता है थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्षमता, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो आप एज अ बिजनेसमैन क्या सोचोगे, सबसे पहले भाई मेरे में ये पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को क्या करूं, ग्रो कर सकूं भैया। हाँ उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी पोटेंशियल चेक की। अब मैंने पोटेंशियल चेक की ना, उसके बाद मैं अपनी वीकनेस कमजोरियां में भी, भाई कोई भी बिजनेस है, कोई भी हर एक चीज की कमजोरी होती है। जैसे कोई भी एक बैट्समैन है, उसका एक वीक पॉइंट होता है, जहां पर वो बॉल फेंके ना कोई बॉलर तो आउट हो जाता है। तो एक बिजनेस है, बिजनेस का भी कोई ना कोई एक वीक पॉइंट होता है, उस पे वर्क करने के लिए बात करता है। और ये एनालिसिस, जो जितने भी हमारे एनालिसिस है ना, ये सब उसमें वर्क करने के लिए बात करता है, ठीक है। अब वीकनेस, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटी को मैं तुमको बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा, देखना।
थ्रेड मतलब होता है भैया कि कोई भी रिस्क आ गया अपने पास फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अपने को पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब ये सब चीज को जब हम एनालिसिस करते हैं और इस सब चीज को हम पॉजिटिव वे में जब ड्राफ्ट कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। ये सब चीजों को हमने क्या किया बिजनेस के लिए, हम ये सब चीज को एज अ मतलब बोले कि गुड थिंग फॉर बिजनेस यूज करने लगे ना, वो होता है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। किसी भी चीज को एक अपॉर्चुनिटी में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो बिजनेस के लिए। समझे बच्चा पार्टी? भैया क्लिस्टर क्लियर है, मक्खन ब्लड में इतना चीज तो एकदम, इसीलिए तो नोट्स बना है बेटा, बना ही क्यों है, इसीलिए तो बना है, ठीक है। अदर वर्ड्स कुछ बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटी मीन एनालिसिस और असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ बिजनेस आइडियाज टू जज विजिबिलिटी। तो वही चीज बात कर रहा है, मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ ये, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस इंक्लूड करता है हाउ इज द पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, हाउ टू कलेक्ट वेरियस रिसोर्सेज, हाउ टू एक्वायर टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, सॉरी, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, जितने भी हमारे थ्रेड्स होगा ये सब चीज को क्या करना, पता करना और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना बिजनेस के लिए, वही क्या होता है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होता है। भैया आप अपॉर्चुनिटी को ही इतने डीप में क्यों बता रहे हो बच्चा बेटी, बुक में आपके दिए यही चीज है। तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि आपने ये बताओ स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, ये सब चीज को कौन पॉजिटिव वे में बिजनेस के कन्वर्ट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कर रहा है ना, इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा डीप में जाना पड़ रहा है। ओके, तो ये सब अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल से कुछ बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो ये सब चीज आपको पता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कलेक्ट वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये सब चीज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उद्देश्य क्या है भैया बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, देखो करने का, ठीक है, एनालिसिस करने का क्या वो है, देखो to evaluate the possibilities of utilization of resources of a particular region for a technical angles, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया बच्चा पार्टी, कोई भी थ्रेड हो गया, कोई भी अब रिसोर्स है, ठीक है, कोई भी अच्छी पॉसिबिलिटीज होने वाली है, ठीक है, रिसोर्स है। अब ये सब चीज को क्या करना है, ये सब अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या कर रहा है, इतने देर से वो यही कर रहा है, किसी भी चीज को हमारे बिजनेस के लिए वो ऐसा अपॉर्चुनिटी क्या कर रहा है, ड्राफ्ट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस यही बात कर रहा है, इसमें देखो ना क्या बोल रहा है, टू इवेल्युएट द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम द टेक्निकल एंगल्स, ठीक है। हर चीजों को क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना चाहिए। कोई भी रिसोर्स है क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। अब ये होगा तभी होगा जब हमको उसके बारे में पूरी चीजें पता रहेगी, इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी रहेगी। तो वो सब जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो सब जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और उसको जब हम बिजनेस के लिए पॉजिटिव वे में जब उसको ड्राफ्ट कर दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन शॉर्ट बोले तो, ठीक है भैया। टू स्टडी द, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टू स्टडी द इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटीज, ठीक है। इन शॉर्ट बच्चा पार्टी इस टॉपिक का नाम है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है, किसका, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का। अब देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हमको क्या करना पड़ेगा, टू स्टडी द इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटीज, ठीक है भाई। अपने को क्या करना पड़ेगा, नॉलेज को तो भाई लेना ही पड़ेगा, स्टडी तो करनी पड़ेगी। आप कोई भी बिजनेस करो विदाउट स्टडी आप नहीं जान पाओगे कि उसका, उस चीज का स्टडी जो इस चीज में डील कर रहा है भाई, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है, मार्केट में पोजीशन क्या है, मार्केट में पोजीशन क्या है उसका, ये सब चीजों के बारे में क्या करता है, डील करता है। अब ये सब करना क्यों जरूरी है भाई, हमको बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके पहले तो अपने को इतना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को तो देखना पड़ेगा कि हमारी उस बिजनेस की डिमांड है कि नहीं है। तो यही चीज बात कर रहा है, टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने को फाइनेंशियल रिसोर्सेस के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। टू चेक ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन, उस बिजनेस का फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये सब क्या उद्देश्य है
ऑब्जेक्टिव है किसके, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के। समझा ना बच्चा पार्टी तुमको? ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया पूरा, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है, देखो पहला क्या हो गया, मार्केट एनालिसिस। अब ये तो एनालिसिस एनालिसिस ही चल रहा है, जब से हम चेक ही करना है क्योंकि अपने को इस चैप्टर में सब। ठीक है, मार्केट एनालिसिस। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले हमने क्या बोला भैया, मार्केट की हमने क्या चेक करनी है, पहले पोटेंशियल चेक करनी है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस ऑफ नेटवर्क, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिमांड एंड सप्लाई। अब आया है आपका टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, देखो भैया बिजनेस को अपन ने क्या कर दिया, सेटअप कर दिया। अब बिजनेस को सेटअप कर दिया, अब अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस चेक करना पड़ेगा, उस बिजनेस की क्या है पोटेंशियल, क्या है अपने को वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट कवर हो गया। भैया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन सेक्टर में अगर आप डील कर रहे हो तो आप क्या चैनल, कौन से मेथड आप पिक करोगे क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन अपने प्रोडक्ट को। भाई आप बाय, देखो कोई भी बिजनेस है अब उसका एक चैनल होता है, इंटरमीडिएरी को आप देखो, देन वो आपके प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा या डायरेक्ट आप मार्केट में सेल आउट करोगे। ये सब चीजें क्या है, ये चैनल्स क्या है जो लिंक कर रही, यही चीज बात कर रहे हैं। क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट है, आइटम है उसका। ठीक है, सर्विस ऑफ नेटवर्क। अब कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, आपका कस्टमर टारगेट क्या रहेगा, किस कस्टमर को आप टारगेट करोगे, हाई क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, ये चीज बात कर रहा है सर्विस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, सर्विस में तो जैसे कि आपने भाई उस भाई अब किसी भी कोई भी सेक्टर में आप डील कर रहे हो, सपोज आपने बनाया रिच कस्टमर्स के लिए बनाया है आपने प्रोडक्ट, भाई उसके साथ आपने तो सर्विस को भी तो देखना पड़ेगा कि भाई उस क्या सर्विस नेटवर्क आप उसको प्रोवाइड कर सक रहे हो। भाई उसको आना पड़ रहा है कि आप बिजनेस में आपके प्रोडक्ट को बाय करने, या फिर आप उसको सर्विस दे रहे हो कि भाई घर में आपका जो भी प्रोडक्ट आपका बना है, आपने ऑर्डर किया वो आपके घर में पहुंच जाएगा। ये सर्विसेज, स्टाफ सर्विसेज, भाई आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप अगर सपोज आपने एसी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट डील करा, ये सब चीजों से डील करा, तो भाई उस प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट खत्म हो जा रहा है या फिर कोई वो प्रोडक्ट आपका खराब हो जा रहा है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपका जो बिजनेस है कितना एक्टिव है, आपका कंपनी कितना या फिर आपका फर्म कितना एक्टिव है कि उसको जल्दी से टैकल करे और उसके ऊपर क्या करे, रिस्पॉन्स करे, आंसर करे उसका। तो ये बात होगी भैया भैया भैया, एकदम क्लियर है भैया। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो नॉर्मल, आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, या तो आप अगर बिजनेस में आप रिटेलर को आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो तो क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो कौन से आप बाय रोड जा रहे हो, बाय एयरलाइन जा रहे हो, ठीक है, या बाय सी जा रहे हो, तो ये सब चीजें में हम डील करते हैं, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हो। और डिमांड सप्लाई के बारे में देख लो। डिमांड सप्लाई, आपका प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, आपके प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है मार्केट में। ठीक, आप प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या आपने ज्यादा सप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, डिमांड ही कम हो गया आपके प्रोडक्ट का। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों का जब एनालिसिस करते हैं ना, इसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। समझा ना बच्चा पार्टी? भैया ये जो पॉइंटर नोट्स दे रहे हो ना, ये अगर लिख दिए ना भाई, कहाँ कटेगा नंबर, चांस ही नहीं है भैया। हाँ बिल्कुल। टेक्निकल एनालिसिस देख लो। टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ प्लांट, साइज ऑफ प्लांट एंड प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस में देखो हम लोग डील करेंगे कि अब भैया हमारे पास कौन सा वे है प्रोडक्शन करने का। ठीक है, किस टेक्निक से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। उस प्रोडक्शन करने का लोकेशन, लोकेशन ऑफ प्लांट क्या होगा, किस टेक्निक्स में जाएंगे अपन, ये चीज के बारे में बात करें। साइज ऑफ प्लांट्स एंड प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, और अपने को क्या क्या चीजों के बारे में पता करना होगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस इसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि भैया हम कौन सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसको अडॉप्ट करें तो ये हमारे प्रोडक्शन में क्या हेल्प करेगा। ठीक है, अपने को प्लस
पॉइंट देगा कि नहीं देगा, उसका लोकेशन क्या होगा, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी भाई सेटअप करना है, ठीक है, उसकी क्या होगी भाई, एक मशीन होगा, उसको सेटअप करना होगा, तो उसको प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसकी साइज क्या है, उसके मेंटेनेंस कैसे लगेंगे हम, जब भाई आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबके मेंटेनेंस को तो चेक करोगे ना, कि आप भाई पता चल रहा है आपने बिजनेस तो लगा दिया, अपने प्लांट तो लगा दिया, मशीन सेटअप कर दिया, भाई मेंटेनेंस कॉस्ट एकदम हाई है, तो कहाँ से बनेगा बात, ठीक है भैया। और उसके ऊपर कुछ तो भी एनालिसिस करेंगे, रिक्वायरमेंट अगर कुछ तो भी होगी, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस बातें ही इसमें कर रहे हैं ना, न्यू टेक्नोलॉजी आई तो आप उसको क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे, ये चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना था बस टेक्नोलॉजी टेक्निकल एनालिसिस में। फाइनेंशियल एनालिसिस भाई साहब देखो, फाइनेंशियल एनालिसिस में व्हाट इज द वे टू कलेक्ट कैपिटल और प्रोजेक्ट प्लानिंग। भाई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबने हमने क्या देखा, अभी कौन कौन से तरीका होते हैं कि हम बिजनेस को क्या कर सके, रन करने से पहले सोचे कि यहाँ से अपने को क्या होगा, कैपिटल अवेलेबल हो सकता है, ये फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, ठीक है। बाद में हम क्या करते हैं, बाद में देखो, आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप पता लगाओगे कि भाई हमारे पास फाइनेंस कहाँ से आएगा, उस चीज को हम बोल रहे हैं क्या, पहले बिफोर, ठीक है। जब हमने क्या करा, कैपिटल को पता करा कि हाँ भाई हमारे रिलेटिव से पैसा आ रहा है या हम बैंक से पैसे ले रहे हैं, तो ये सब चीज के बारे में हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो एनालिसिस है ना, ये आफ्टर बात कर रहा है ड्यूरिंग बिजनेस प्रोडक्शन, ड्यूरिंग बिजनेस प्रोडक्शन टाइम या फिर बिजनेस के टाइम में, देख लो, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है देखो, सेल्स, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस में अगर कुछ तो भी है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसके ऊपर भाई आप स्टेटमेंट बना के दोगे ना, भाई आपको देखो सेल्स करना है, ठीक है, सेल्स हुआ आपका, उसमें कितना सेल्स हुआ, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर एक स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्यों भाई फाइनेंस एनालिसिस ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि कितना सेल्स हो रहा है, कितना भाई सेल्स में कुछ तो भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा, आपका फिक्स्ड परसेंटेज प्रॉफिट होगा, सेटअप कॉस्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई साहब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न तो जीरो है, उसका क्या मतलब हुआ, तो इस सब चीज की स्टडी करना क्यों ड्यूरिंग अ बिजनेस टाइम, इसको बोल रहे हैं अपन बिजनेस मतलब फाइनेंस एनालिसिस, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेस करने में कितना टाइम लग रहा है अपने को, कितना टाइम मतलब रॉ मटेरियल परचेस करते समय अपन को कितना पैसा लग रहा है या फिर कितना कॉस्ट अपन को हायर करना पड़ रहा है कि हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है भाई। अब सपोज मैंने बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, चलो नहीं, परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि भाई आप क्या है, हमको प्रोडक्शन करना है, आप रॉ मटेरियल परचेस करो, ठीक है। अब इसने क्या किया भाई, ये परचेस कर दिया है 1 करोड़ का, अपने को नीड ही नहीं है ना भाई, अपन को चाहिए 10 लाख की बस रॉ मटेरियल अपने को चाहिए, वो 1 करोड़ का अवेलेबल कर दिया है, बताओ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन करने के लिए भेज दिया। अब भाई इसके ऊपर भाई कुछ तो भी क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर एक रूल्स होना चाहिए भाई, या फिर कोई गाइडलाइन होगी कि भाई आप इससे ज्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते रॉ मटेरियल का, या फिर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी। तो ये सब चीज को बारे में पता करना अपने को क्या बोल रहा है, फाइनेंस एनालिसिस बात कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, देख लो, ठीक है। भैया ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोल रहा है, इधर क्या दिखा रहे हो यहाँ पर, ये देखो ये ब्रेन ऐसे करके जा रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट कुछ तो भी, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है बच्चा पार्टी जहां पर ना, जहां पर आपका आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हो, और जहां पर आपको एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहां पर आपको लॉस भी ना हो ना प्रॉफिट हो, मतलब ये बात कर रहा है कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप भाई मतलब एक स्टेबल कंडीशन में हो, उसको बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, उसको बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो मतलब वो कब आपको मिलता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, एक स्टेज के बाद आपको ये मिलेगा कि भाई हाँ अब तो भाई अपने को लॉस नहीं हो रहा है, अपने को भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अपने को लॉस भी नहीं होगा, ये चीज बात कर ब्रेक इवन। भैया एकदम खतरनाक समझाओ ये तो, ठीक है। रिसोर्स एनालिसिस, रिसोर्स एनालिसिस में भाई अपने को देखना पड़ेगा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, भाई हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, हाँ। अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई रिसोर्स
क्या होता है रिसोर्स? भाई मैन पावर भी होता है ना भाई, मैन पावर को भी तो हम बोलते हैं ना क्या रिसोर्स? ह्यूमन बीइंग है हमारे पास, वो भी तो रिसोर्स है ना, रिसोर्स है भैया। अब वो रिसोर्स में ठीक है, वो तो अरेंजमेंट उसका करना है तो करना ही है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर तो पढ़ ही रहे हैं, इसके ऊपर तो अपन डिस्कशन कर ही के बैठे हैं ना, ठीक है। तो देख लो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारा रिसोर्स है ठीक है ये सबको क्या करना है, ये सबको प्रॉपर जब हम अरेंजमेंट करते हैं ना, उसी में क्या बोलते हैं, रिसोर्स एनालिसिस बोलते हैं इसी चीज को। मार्केट रिसोर्स और टेक्निकल रिसोर्स ये तो ऑलरेडी डील कर चुके हैं भैया, कोई न्यू बात इसमें है ही नहीं अपने को। बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस के बारे में देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लाइसेंसिंग पॉलिसीज, ठीक है, कैपिटल इशू एक्ट, प्राइस एंड कंट्रोल पॉलिसी, क्वांटिटी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टैक्स मैनेजमेंट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ये सब चीज क्या बोल रहा है। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे सबसे पहले उसके रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आप देखोगे भाई, वो बिजनेस करने से पहले अपने को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन माइंड में रखने पड़ेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। लिकर में डील कर रहे हो, लाइसेंस नहीं लोगे कैसे बात बनेगा भैया, सही बात है। कैपिटल इश्यूज, भाई हमने शेयर डिवेंचर में हम जा रहे हैं भाई, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे इशू करना है क्या नहीं करना है। 90% से नीचे तो आपके सब्सक्राइब होने ही नहीं चाहिए, मोर देन 90% या 90% होने चाहिए, ये चीज बात कर दिया वहां पर। एक्ट, भाई आप बिजनेस कर रहे हो, एक्ट क्या है, एक्ट मतलब जैसे कि हम कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन ही बात कर रहा है वहां पर भी। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा ना भाई कि प्राइस कंट्रोल, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं डे बाय डे या डे बाय ईयर, मतलब ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, उस रॉ मटेरियल की भी प्राइस बढ़ रही है, तो उस पॉलिसीज को भी ध्यान रख के अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भाई पता चल रहा है हम कस्टमर से लूट मचा के रखें, आए बाएं प्राइस सेट कर रहे हैं बिजनेस प्रोडक्ट का अपने का, ठीक है, बेच रहे हैं उसको, भाई हमारे ऊपर आ रहा है सब चीज, भाई इतना कैसे तुम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ऐसा टाइप का, तो ध्यान रखना पड़ रहा है इसको भी अपने को। क्वांटिटी कंट्रोल क्वांटिटी कंट्रोल भाई इसमें ये नहीं बोल रहा है कि आप क्या करो, प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्वांटिटी को क्या करो, आप कम करो, ऐसा कोई बात नहीं कर रहे हैं ना। क्वांटिटी कंट्रोल भैया आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देना है, ठीक है। कल को कल कस्टमर केस फाइल कर रहा है कोर्ट में जाके कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे रहा, तो बात बनेगा क्या बिजनेस में, हम बिजनेस चला रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए, इथिक्स आने चाहिए वहां पर भी थोड़े, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डील कर चुके हैं, हमारे पास कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स चोरी करते बैठे हैं हम, ये अलग से बैठे हैं, मतलब बिजनेस चला रहे हैं राहुल भाई, देखो सपोज यहाँ पर ये राहुल भाई है, ठीक है, यहाँ पर राहुल भाई है, यहाँ पर लूसीफर भाई है, ठीक है। भाई लूसीफर भाई ईमानदारी से बिजनेस कर रहा और ये जो राहुल भाई है ये बोले टैक्स चोरी करके बैठा है, ठीक है। सपोज इसकी कंपनी है, कंपनीज है, कॉर्पोरेट विल थ्योरी लग जाएगी, फिर यहाँ पर कॉर्पोरेट विल उठा के देखेगा कौन चेक कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है टैक्स का, पूरा सबको कोर्ट में खड़े कर देगा कोर्ट वाला, ठीक है, जज वहां पर केस फाइल बस होने दो, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। टैक्स मैनेजमेंट, भाई चोरी तो करनी नहीं है, टैक्स प्रॉपर पे करना है भाई, जरूरी है ये सब चीज बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो देखना। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इनलीगल इंपोर्ट तो करो, लगाएगा फिर पूरा पूरा आपके ऊपर वो लगा देगा, सीज लगा देगा, बिजनेस ही नहीं ऑन होगा आपका फिर, ठीक है। एक्सपोर्ट, इनलीगल एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करे इंडिया से, अपने को क्या करना है, अमेरिका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब इंडिया में चलो, इंडिया से हम लोग अमेरिका इनलीगल एक्सपोर्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब इनलीगल हमारा प्रोडक्ट पहुंच गया वहां पर, राहुल भाई वहां पर खड़े हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लेके, देखो ये बेहतरीन एग्जांपल देता हूं तुमको, ये समझो, ये हमारे पास राहुल भाई है, ठीक है राहुल भाई है, अब ये इंडिया में है, इंडिया में है पर ये, ठीक है, इंडिया में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इनलीगल एक्सपोर्ट कर दिए, कहां पर, अमेरिका में, अमेरिका में क्या कर दिए, ये इनलीगल एक्सपोर्ट कर दिए अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। और उसके बाद ये बोले इनके ऊपर केस फाइल हो गया, मैं बोला प्रखर भाई यहाँ पर आए, ठीक है, मैं आ गया ना, समझना, अच्छा एग्जांपल है बच्चा पार्टी, मैं आ गया, मैं इसके ऊपर केस फाइल कर दिया कि राहुल भाई आप यहाँ पर इंडिया में इनलीगल एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट का नहीं कर सकते आप भाई करना है लीगल से जाओ, आप इनलीगल क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने केस फाइल कर दिया, अब राहुल पहुंच चुका है अमेरिका में, अमेरिका में ये खड़ा है प्रोडक्ट को लेके, अब ये बोल रहा है मैं आऊंगा ही नहीं, कहा इंडिया में वापस ही नहीं आऊंगा,
और बोल रहा है भाई आप अपने जो वो है ना पॉलिसीज, आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन ना, वो आपका इंडिया में लगता है, अमेरिका में नहीं लगता। ये तो फंस गया भाई। मैं बोला यार यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, राहुल के ऊपर कैसे उसको जेल भेजूंगा भाई मैं। भाई ये तो फंस गया ना भाई। इंडियन के जो इंडिया लॉ है वो इंडिया में लगेगा, अमेरिका में कैसे लगेगा। तो भाई वहां पर मैंने बोला राहुल को, मैंने पेज पलटा के दिखाया लॉ की बुक में, भाई देखो ऐसा कोई ये नहीं लिखा है कि आप इंडिया में रहते हो आपके ऊपर तभी इंडिया का लॉ लगेगा। आप वहां पर हो ना, इनलीगल चीज के लिए हो ना, आपको पकड़ के कोर्ट लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते समय। भैया ये बिजनेस एनालिसिस जो बताए हो ना, मतलब मानना पड़ेगा कि ये अगर अपन सीख लिए ना तो भाई बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा देंगे। मान गए भैया, मान गए, क्रिस्टल क्लियर है, बोले ब्लड में है ये चीज मजा आ गया होगा बच्चा बड़े तुमको तो। अब तो ठीक है भैया, देखो तो अब आने तो पेपर में इवैल्यूएशन एनालिसिस। इवैल्यूएशन की इवैल्यूएशन किसी भी चीज में जब कुछ भी चेंजेस आते हैं या कुछ भी ग्रोथ होती है तो इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, रिसोर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब जो चीजें, आप ये मेरे को ये बताओ बच्चा पार्टी, ये सब चीजें चेंजेस होती है ना। हाँ टेक्निकल भाई इंफो टेक्नोलॉजी चेंज होता है, मैनेजमेंट ऑलरेडी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डिमांड सप्लाई ये सब चीज इंक्लूड कर रहा है, पॉलिसी सब चेंज होती है। रिसोर्स भाई रिसोर्स एक के बाद एक खत्म होते जाते हैं, ठीक है, न्यू चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी भाई प्रॉफिट लॉस तो बिजनेस का भाई वो तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो लगे रहेंगे वो तो ये सब चीज के बारे में भी हमको जानना पड़ता है। तो वो सब इवैल्यूएशन एनालिसिस में आता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस को रखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अपने को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है बच्चा बाटी। बोलते बोलते एकदम मतलब समझ रहे हो ना। हाँ अब देखो, अब सब चीज हो गया, बिजनेस भी हो गया, सब सोच लिए, स्टार्ट कर दिए, सब कर लिया हम, एनालिसिस वगैरह सब कर लिए। स्टेजेस थोड़ा देख लो। आइडिया जनरेशन, भैया ये CDGAEP क्या लिखे हुई है बता रहा हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। स्टेजेस, आइडिया जनरेशन हो गया, मतलब ऊपर ही का स्टेज है, उसको एक कंपाइल कर दिया हूं मैं यहाँ पर इस नोट्स में, ठीक है। आइडिया जनरेशन के लिए सीखे, उस आइडिया के हम ऊपर क्या करें, अपन ने प्रोसेस किया और फिर सिलेक्शन कर लिया उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है, ये ऊपर CD जो था ना, यही बात है यहाँ पर। सोर्सेस क्या है, ठीक है, मतलब हमको आइडिया कलेक्ट करने का सोर्सेस क्या है देख लो। भाई आइडिया अपने को कैसे मिलता है, कस्टमर से मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मिलता है, इंटरमीडियरीज जो होंगे उससे मिलेगा, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बताओ, या फिर डेल्फी टेक्निक आपने तो सुनी होगी, डेल्फी टेक्निक। भाई इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, रूम में बैठाते हैं, बोले सबको, एक किसी को नहीं बताते ना कि हम आपके एग्जामिन ले रहे हैं, हम उसको फॉर्म देते हैं, आंसर की स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर ओपिनियन हम लेते हैं, तो वो इस टेक्निक को बोलते हैं हम डेल्फी टेक्निक, ठीक है। हाँ बच्चा पार्टी, गवर्नमेंट एंड एजेंसी, भाई गवर्नमेंट क्या करती है, भाई देखो गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर क्या करता है, लगाम लगा के रखता है, ठीक है। क्या ये बिजनेस कितना, सब डिटेल है उसके पास, वहां से अपने को नॉलेज मिलता है, एजेंसी से अपने को नॉलेज मिलता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब चीजें क्या, किसके सब चीजें, ये सब आइडियाज के सोर्स है कि भाई ये सब चीज अपन को ध्यान रखते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन सिलेक्शन करते हैं। क्लियर, क्लियर भैया। हाय बच्चा पार्टी देखो, इस भाई इतना हो गया, इतने में तो भाई 1 लाइक बच्चा पार्टी तो बनता है, अब 1 लाइक तो बनता ही, इतना मेहनत हो गया, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब तो अब बनता है बच्चा पार्टी, और कमेंट भी, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट करे करो इस ये सब चीजें करके, तो क्या होता है अपने को भी वो लगता है हाँ कोई सपोर्ट तो कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो इन्वायरमेंट एनालिसिस, कलर चेंज कर लें क्या, ठीक है, जैसा बोलो तुम लोग। इन्वायरमेंट एनालिसिस, इन्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें भी 2 बाइफर्गेशन आ गए, माइक्रो और मैक्रो। ये बात कर रहा है बिजनेस की ना, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट भाई ट्री, एज एनिमल, ठीक है, ये सब नहीं है ठीक है। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस में 2 ब्रांच हो गए इसके, एक हो गया अपने पास माइक्रो, एक हो गया हमारे पास मैक्रो। माइक्रो को बोले भैया नैरो और मैक्रो को बोले ब्रॉड, ठीक है। अब माइक्रो बिजनेस के इनसाइड में देखो, सप्लायर कौन होगा, कस्टमर क्लाइंट कौन होंगे,
कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, मार्केट का चैनल क्या है, मार्केट मतलब हमारा बिजनेस का चैनल क्या होगा, मार्केट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, ये चीज के बारे में अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, माइक्रो एनालिसिस। भाई सप्लायर, सप्लायर भाई अपने को समझना पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास कौन सबसे चीपेस्ट रेट में रॉ मटेरियल क्या कर रहा है, अवेलेबल कर रहा है फॉर बिजनेस के लिए। तो ये कस्टमर टारगेट भाई कौन है, क्लाइंट कौन है, हमारे क्लाइंट बोल रहे हैं। जब अगर आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो तो कस्ट क्लाइंट आ गए, कॉम्पिटिटर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से डील कर रहे हो तो आपके पास कस्टमर आ गए, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स भाई, कॉम्पिटिटर्स तो आए दिन चेंज होते हैं बनाना पड़ेगा, वो अपने को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैक्रो में देखो, मैक्रो में क्या बात कर रहे हैं मैक्रो में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और ये डेमोग्राफिक। देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में डिमांड सप्लाई के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल में और लीगल में हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट कितनी बनी। सोशल और कल्चर, भैया बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस उस प्रोडक्ट का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट जा रहा है। भाई देखो सपोज अगर कोई जगह में भाई पूजा समझना वृंदावन है, वृंदावन में आप जाके भाई फूल अगरबत्ती ये सब चीज सेल आउट करोगे तो वो चीजें होंगी, लेकिन वहां जाके आप बोल रहे हो कि भाई हम किसी और चीज में डील करेंगे बिजनेस में, तो क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा ना। तो वही बात कर रहा है भैया, कल्चर और सोशल को ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। टेक्निकल भाई, टेक्निकल तो बोला ना, टेक्नोलॉजी को तो ध्यान रखो, यही चीज तो है मैक्रो। ये सब चीज देखो भाई, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ये इनसाइड बात कर रहा है, ठीक है। हाँ डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक यहाँ समझोगे तुम लोग, देखो ये हो चुका है ना मार्केट चैनल। डेमोग्राफिक में हम देखते हैं साइज, लोकेशन, ग्रोथ रेट, एजुकेशन लेवल। मैं तुमको बताया ना बच्चा पार्टी क्या कि भाई उस जगह की साइज क्या है, साइज मतलब जमीन से रिलेटेड बात कर रहे हो क्या भैया, नहीं, उस साइज मतलब उस कस्टमर बेस लाइन क्या है, उसकी कस्टमर बेस क्या है, ठीक है। उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट को बाय करने की साइजेस क्या है, कितने में आपका मोर प्रोडक्ट क्या होगा, सेल आउट होगा, ठीक है। लोकेशन क्या है पता लगाना, ग्रोथ रेट क्या है, भाई हमको प्रिडिक्शन भी तो लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर में ग्रोथ होगा कि नहीं, प्रोडक्ट हमारा बिजनेस जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना अपने को। हाँ भैया ठीक है। एजुकेशनल लेवल क्या है वहां पर का, उस चीज को भी अपने को चेक करना पड़ेगा कब बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, करने से पहले, ठीक है। ओके भैया सब हो गया, एनालिसिस भी कर लिए, जान लिए। अब बताओ कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ तो भी फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज बता दो हमारे को, हमको तो हमको क्या होगा, पूरा बिजनेस हम कल अब बिजनेस सेटअप करने के लिए मार्केट में निकलेंगे, पापा से परमिशन ले लेंगे, है ना, कि पापा अपने को कैपिटल अवेलेबल करवा दो थोड़ा सा, हम बिजनेस करेंगे। नया सीख क्या है अभी देखो तो पूरा हम एनालिसिस करके बताएंगे, है ना, ऐसा है। चलो बच्चा पार्टी मजाक हो गया। देखो लीगल रिक्वायरमेंट अपने को क्या लगता है, लाइसेंस, भाई लाइसेंस कंपलसरी है कोई भी बिजनेस। भाई देखो स्मॉल सेक्टर में डील कर रहे हो तो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो लाइसेंस नहीं लगता, लेकिन हाँ कंपनी बना रहे हो, कोई इनलीगल बिजनेस, भाई जैसे कि अगर आप लिकर से डील कर रहे हो बिजनेस आपको लाइसेंस लगेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो लाइसेंस लगेगा। प्रोडक्शन में लिमिट होती है, एक रिसोर्स में भाई लिमिट होती है, आप कितना रिसोर्स आप यूज कर सकते हो, सब चीज की एक लिमिट है भाई, पता चल रहा है हमको रिसोर्स मिल रहा है। हम बोलते हैं इंसान को जब किसी चीज ज्यादा मिलता है उसकी कदर खत्म हो जाती है, तो ये चीज बात करता है, लाइसेंस सबके ऊपर लिमिटेशन लगाता है, ठीक है। क्लियरेंस फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देखो ये क्या बात कर रहा है, देखो भाई आप किसी चीज में भी डील करो, आप किसी सेक्टर में भी डील करो, भाई इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट मत करो, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, या फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका साइन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप कब इशू कर सकते हो या कब मिलेगा आपको समझना इसको। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना उसके पहले आपको लग रहा है कि भाई वो सब में टाइम लगेगा, तो एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप मंगवा सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है क्या, उसको आपको परमानेंट करना पड़ेगा। आप 2 दिन के लिए आ रहे हो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा बच्चा पार्टी, परमानेंट चाहिए अपने को, ठीक है। तो परमानेंट कराना पड़ेगा, लेकिन ये भी कराना इजी नहीं है, इसके लिए भी बहुत सारे आपको क्या फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, स्मॉल यूनिट क्या बोल रहे हैं देखो भाई, आप चाहे लार्ज यूनिट हो चाहे स्मॉल यूनिट हो, ठीक है, जैसे आप स्मॉल यूनिट हो ना तो हर एक यूनिट में प्रोडक्शन यूनिट में किया जाता है, ठीक, तो हर एक ना इस लिमिट में, अगर आप इस यूनिट के अंदर आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इस सेक्शन में या इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मोर देन दिस यूनिट आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इस यूनिट में इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, जैसे स्मॉल यूनिट है ना, तो एक ये ड्राफ्ट है क्या कि रजिस्ट्रेशन अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये एक्ट है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप स्मॉल यूनिट हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक। इंपोर्ट लाइसेंस, भाई इंपोर्ट लाइसेंस देखो, प्रोडक्ट है भाई, कई प्रोडक्ट इंडिया में नहीं है, आपको अमेरिका या फिर फ्रांस वगैरह से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा, लंदन से हो क्या, आपको चीफ कंट्रोलर का क्या चाहिए, साइन चाहिए, उसकी अथॉरिटी चाहिए, उसके परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। तो लाइसेंस आपको मिला ना, उसके बाद आप इसको क्या करो, दिखाओ ठीक है, ये चीज बात कर लिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट, और ये भाई दोनों सेम है क्या भैया, देखो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सबको अपने अपने तरीके से एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना करना पड़ता है। तो बच्चा पार्टी ऐसा कोई ये नहीं है कि ये इसमें इंक्लूड है, ये सब नहीं, ये सब फिर लॉ का डिटेल आएगा फिर आपके पास, ठीक है, ठीक, ये अलग बात है कि मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हर एक स्मॉल यूनिट का क्या रहता है, एक नंबर इशू किया जाता है, ठीक है, उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस नंबर को आपको पेस्ट करना रहता है, ठीक है, बताना पड़ता है कि ये हमारा नंबर है, ठीक है। फैक्ट्री लाइसेंस, फैक्ट्री में आप डील कर रहे हो, हाँ ये एक चीज देख लो, फैक्ट्री लाइसेंस है ना, फैक्ट्री ऑफ लाइसेंस मिल गया ना आपको, आप 15 डेज के अंदर फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो भी होगा, जो ध्यान रखता होगा फैक्ट्री का, ठीक है, फैक्ट्री मतलब आपकी फैक्ट्री का इंस्पेक्टर नहीं, वो पूरी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है ना उसका इंस्पेक्टर होगा, उसको फिर आपको जब लाइसेंस मिला ना आपको उसको दिखाना पड़ेगा, किसको, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, ठीक है, जो भी आपके ब्रांच का होगा। एप्लीकेशन ऑफ पावर कनेक्शन, वाटर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन विथ सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, भाई ये कुछ भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, परमानेंट ड्यूटी, ये तो आपको पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को ना, तो ये चीज है भाई। एप्लीकेशन ऑफ पावर कनेक्शन, हवा में थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी ले आओगे, हवा से थोड़ी ले आओगे इलेक्ट्रिसिटी, भाई हमारा बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, आप नॉर्मल कनेक्शन से थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस आप ले आओगे क्या, हाँ बिजनेस प्रोडक्शन कर रहे हो भाई, हाई यूनिट ऑफ आपको क्या चाहिए, बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, हाई वॉट चाहिए वहां पर, अब उसके लिए आप नॉर्मल किसी से भी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कोई भी वायर से आप ले आओगे क्या, कोई भी, या फिर कोई भी आपके पास स्ट्रीट होगा वहां से थोड़ी ले आओगे भाई, आपको परमानेंट एप्लीकेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हमारे को क्या करो, अवेलेबल कराओ, वो अपने तरीके से अवेलेबल कराएगा, ये परमिशन बोले, ठीक है। वाटर कनेक्शन, भाई नॉर्मल वाटर नहीं भाई, हमको बिजनेस कर रहे हैं, सबकी एक परमिशन चाहिए भाई, बिजनेस है भाई, अंधाधुन वाटर यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा सब चीजों को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन विथ सेल्स टैक्स, भाई टैक्स कंपलसरी है, सब देखो सब ब्रांच का नंबर होता है, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा आपके यूनिट के हिसाब से। एक्साइज ड्यूटी तुमको बता दिया मैं, ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, जो आपके बिजनेस को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, लोगो बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीजें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटीज, फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज और रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंचर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटीज, भाई एक बात बताना, आप बिजनेस कर रहे हो, आप यहाँ पर कस्टमर भी आएंगे, क्रेडिटर भी आएंगे, सबका ना एक परमानेंट आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये क्रेडिटर है हमारा, ठीक है, इससे हमने इतना पैसा लिया, ठीक है, अगर हमने पैसा नहीं दिया तो ये होगा एक कॉन्ट्रैक्ट डीड जो परमानेंट रहेगी, हर चीज के लिए अप्लाई होगी, वो फॉर्मेलिटीज, ठीक है। कल के कल भाई आपका के ऊपर केस हो रहा है तो आप दिखा सको उस चीज को, फुलफिल लीगल फॉर्मेलिटीज, उसको भी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। देन हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंचर, ठीक है, और फिर आप बन के निकलोगे एक फ्रेश न्यू वेंचर, ओके, हाँ भैया बिल्कुल। अब सब हो गया, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंसिंग, ये थोड़ा टॉपिक ऊपर में बच गया था बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा समझना तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप कंपनी में हो ना
तो आपके पास क्या रहेगा, शेयर रहेगा, डिबेंचर रहेगा, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक फंडिंग, कैश क्रेडिट, लोन, ये सब चीजें अवेलेबल होती है तो होती है, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन उससे रिगार्डिंग अगर आप कंपनी नहीं हो, ठीक है, तो आपके पास कैश क्रेडिट है, लोन है, बैंक फंडिंग है, ये सब चीज में आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके में शेयर और डिबेंचर को थोड़ा डिस्क्राइब करा, मैं भी डिस्क्राइब करता हूँ। शेयर क्या होता है, एक स्मॉलर पार्ट होता है किसका, बिजनेस ओनरशिप का, ठीक है। हाँ, तो उसको हम जब इशू करते हैं ना, इसके बदला हमको क्या देना पड़ता है, ओनरशिप देना पड़ता है। और डिबेंचर इशू करते हैं ना, इसके बदले अपने को क्या देना पड़ता है, ये एज अ लोन है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मतलब कल के कल अगर हमने पैसा नहीं दिया तो क्या कस्टमर आके या फिर पब्लिक आके हमारे एसेट्स को सेल आउट करके पैसे ले जा सकते हैं अगर वो सिक्योर्ड डिबेंचर है तो? हाँ बिल्कुल। भैया शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स नहीं होते, इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस को हम क्या करते हैं, पहले डिविडेंड दे देते हैं इक्विटी से पहले, ठीक है। हाँ भैया, कुछ तो भी डिबेंचर के टाइप होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है, बियरर डिबेंचर होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम लिखा है ना, तो आप एज ऑन अ मतलब ऑन अ मैच्योरिटी डेट जब आप आओगे ना, आप जिसका नाम लिखा है वही आएगा उस डिबेंचर के बदले पैसे लेने के लिए। अदर पर्सन को हमको अलाउड ही नहीं करना है, कंपनी पैसे ही नहीं देगी, उसको रजिस्टर्ड बोलते हैं। बियरर डिबेंचर आप कोई भी किसी के भी साथ आप कोई भी आ सकता है वो डॉक्यूमेंट पेपर को लेके अमाउंट लेने के लिए, ठीक है। ये चीज हो गया। अब एक आता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अगर उस डिबेंचर के ऊपर किसी चीज की सिक्योरिटी है, मतलब कहा जाए किसी अब मैंने बोला अगर मैंने डिबेंचर के पैसे नहीं दिए तो आप इस एसेट को सीज कर लेना, ठीक है। ये क्या हो गया, सिक्योर्ड हो गया डिबेंचर, ये कि भाई कल के कल ये पैसे नहीं दिए डिबेंचर का तो हम इसके एसेट्स को क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। सॉरी बच्चा पार्टी, बोलते बोलते एकदम गला बैठ गया, ठीक है। ये चीज हो गया। कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। कन्वर्टेबल भाई डिबेंचर वो डिबेंचर है जो प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर में या फिर किसी अदर सिक्योरिटी में क्या हो, कन्वर्ट हो सके। नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें थे बच्चा पार्टी कुछ डिबेंचर के, जो थोड़ा सा आपको जानना था। हालांकि डिटेल में नहीं दिया, बट एज अ भाई कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अपने को क्या करना है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक फंडिंग, कैश क्रेडिट और लोन, ये सब चीज हमारा एकदम कंप्लीट हो गया भैया। अब देखो क्या बात कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट है भैया। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था यूनिट 2 के कि वेंचर क्या होता है। अब देखो वेंचर कैपिटल क्या होता है बच्चा पार्टी। वेंचर कैपिटल हैज अ हाई रिस्क enterprises. They provide initially capital and develop funds to new venture in their early growth existing venture growing existing venture। देखो मैं बता रहा हूँ क्या, देखो ये जो चीज है ना कैपिटल वेंचर क्या होता है, ये एक संस्था या फिर बोला जाए ये एक इंस्टीट्यूट होती है। वो क्या करती है, ठीक है, वो क्या करती है, देखो वो ये करती है कि ना वो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना या फिर स्टार्टिंग बिजनेस फेस होते हैं ना, उनकी हेल्प करती है क्या, कैपिटल प्रोवाइड करके, फंड्स प्रोवाइड करके। उसको बोलते हैं कैपिटल वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। मतलब वो सब उसके अंडर में आते हैं, जो ये काम करती है ना उसको बोलते हैं कैपिटल वेंचर, ठीक है। और इसमें लिखा भी हुआ है क्या कि वो क्या करते हैं, देखो डेवलप्ड फंड्स टू न्यू वेंचर, भाई वो दूसरे बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये हो गया अपने पास क्या, वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल देखो किस स्टेज में पैसे दे सकती है भाई, सीड्स कैपिटल। सीड मतलब होता है बीज, भाई एक बिजनेस है सबसे शुरू स्टेज, भाई स्टार्टिंग स्टेज जब वो स्टार्ट होगा ना तब देखो तब क्या होगा, 10 to 20% अगर ओनर लगाया है, ठीक है, बाकी 80% to 90% अगर 90% अगर कोई बिजनेस फंड्स या फिर बिजनेस कैपिटल वेंचर कैपिटल अगर कोई फंड्स लगा रही है ना, पैसे लगा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग अप स्टेज में लगा रही है, बेस लाइन मतलब आपने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ तो भी फंड्स आपको चाहिए होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगा। उस स्टेज में अगर आपको पैसे मिल रहे हो तो स्टार्टअप स्टेज बोल दिए। और डेवलपमेंट स्टेज भाई शुड कंटिन्यू, ठीक है, शुड कंटिन्यू। भाई बिजनेस है हमारे पास, बिजनेस में भाई कैपिटल और जो फंड्स हैं वो क्या होने चाहिए,
वो हमारे पास कंटिन्यू अवेलेबल होने चाहिए भाई। कई कई बार क्या होता है हमारे पास ना कैश हमारे पास होता ही नहीं है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स होते हैं वो पूरे डेप्रिशिएट हो जाते हैं, ठीक है, लायबिलिटी हाई हो जाती है। तो हमको क्या रहना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है ना वो ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हमको फंड्स अवेलेबल कराना रहता है ना, तो अब हम किस में जाते हैं, हम वेंचर कैपिटल्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेज हो गया बच्चा पार्टी एक्सपेंशन स्टेज। सॉरी बच्चा पार्टी, वो पता नहीं एकदम हिचकी आ रहा है, कंटिन्यू बोल रहा हूँ ना इसलिए। बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ देखो हमको पता चल रहा है अब। हमने पहले में देखा क्या, हमको जब एकदम फर्स्ट स्टेज में चाहिए भाई, हमारे पास कुछ नहीं है, सीड कैपिटल बोले, स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे रन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, स्टार्टअप स्टेज बोल दिया उसको, डेवलपमेंट स्टेज भैया अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा तब तो हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन स्टेज भैया सब चीज हो गया। अब हमको ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं, हाई लेवल में पहुंचा गए, ग्रोथ देना है भैया, ग्रोथ करना है अपने बिजनेस को, ठीक है। इस ग्रोथ को करने के लिए हमको चाहिए भैया कैपिटल, और कैपिटल कौन अवेलेबल कराएगा, बिजनेस वेंचर कैपिटल अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ हिस्ट्री में या फिर पुराने जमाने में या फिर ट्रेडिशनल एज में क्या होता था, बहुत सारे जैसे आईडीबीआई हो गया, ठीक है, आईसीआई हो गया, ठीक है, ये कुछ नॉर्मल बैंक्स हो गए, ठीक है, जो क्या करते हैं, इनकी एक ब्रांचेस है, ठीक है, इनकी एक ब्रांचेस उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ना फंड्स को क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, फंड्स को क्या करते हैं उन लोग देते हैं स्मॉल सेक्टर बिजनेसमैन को, ठीक है, या फिर स्टार्टअप जो स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाह रहा है, ये सब चीजों को। तो ये सब कुछ नॉर्मल्स हैं, वो सब आप नॉर्मली देख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब तक के लिए बच्चा पार्टी ये यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है आपका। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ, ठीक है, कंटिन्यू। और इतना भाई मैंने तुमको पूरा यूनिट 2 कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद बच्चा पार्टी एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये नोट्स हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, ठीक है। हाँ भैया नोट्स कहाँ से मिलेगा, आप या तो टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर दो, या तो इंस्टा में मैसेज कर दो, या तो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या अगर आपने कमेंट में बोल दिया मेरे को कि अवेलेबल करा दो, तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।